10 नवंबर 2024 आज है आंवला नवमी का विशेष दिन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। ऑलवेज सोचे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम केवल पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपायों और उनसे संबंधित जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आंवला नवमी यानी कि आज ही वो शुभ दिन है जिस दिन कार्तिक मास की आंवला नवमी पड़ती है और शास्त्रों में इस तिथि का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरे साल भर आप अगर कुछ कर पाते हैं या नहीं कुछ कर पाते हैं, कार्तिक के महीने में जो व्रत त्यौहार पड़ते हैं, यदि उन तिथियों में कुछ कर दिया जाए तो पूरे साल भर का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाता है। आंवला नवमी, जिसे हम अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं, अक्षय का अर्थ अजर अमर, यानी कि आज के दिन किया गया आपका कर्म सदा के लिए अजर अमर हो जाता है, कि कभी भी समाप्त नहीं होता, मृत्यु पर्यंत भी समाप्त नहीं होता। आज की वीडियो में सिर्फ छोटे छोटे से नियम और उपाय ही शेयर करूंगी। यदि एक नियम नहीं कर पाए तो दूसरा उपाय कर लीजिएगा। इस तरह से जो आप कर पाएंगे, जो विशेष बातें हैं, केवल वही आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आंवला नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक श्री हरि विष्णु का निवास होता है। अपनी पत्नी यानी कि माता लक्ष्मी सहित वह आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं, आंवले की पत्तियों के ऊपर निवास करते हैं। तो आंवला नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक जो मनुष्य आंवले के अंदर दीपदान कर देता है, आंवला वृक्ष में दीपदान कर देता है, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती। आज आपको करना है दोपहर 12 बजे से पहले, यानी कि दोपहर 12 बजे तक, आप 12 बजे भी कर सकते हो, आंवला वृक्ष के नीचे एक लंबी बत्ती का घी का दीपक प्रज्वलित करना है। स्कंद पुराण के कार्तिक खंड में आपको ये वर्णन मिलेगा। जो भी व्यक्ति दोपहर 12 बजे आंवला वृक्ष के नीचे एक लंबी बत्ती का घी का दीपक प्रज्वलित करके अपनी झोली पसार कर श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी से निवेदन करता है, उसके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती, यानी कि धन संपदा की कभी भी कमी नहीं रहती, धन संपदा बढ़ती रहती है। आज के दिन दोपहर 12 बजे एक घी का दीपक प्रत्येक व्यक्ति को जरूर लगाना है। अब आज के दिन भोजन करने का भी क्योंकि नियम है, क्योंकि स्कंद पुराण में कार्तिक खंड में बतलाया गया है कि कार्तिक महीने में पड़ने वाले त्योहारों का वर्णन हमें स्कंद पुराण के अंदर मिलता है। तो आज के दिन आपको भोजन जरूर बनाकर लेकर जाना चाहिए। आंवला वृक्ष के नीचे जो व्यक्ति, क्योंकि आज के दिन आंवले वृक्ष में अमृत की वर्षात होती है, तो ऐसे में जो व्यक्ति आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर, यानी कि उसकी छांव में बैठकर भोजन ग्रहण करता है, उसके घर में रोग दोष दूर हो जाते हैं, घर में माँ लक्ष्मी का भंडार भरे रहता है, अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। इसीलिए आज के दिन भोजन किया जाता है आंवला वृक्ष के नीचे। और माँ लक्ष्मी ने भी श्री हरि विष्णु और शिव जी को आज के दिन भोजन करवाया था, तो इसीलिए भोजन किया जाता है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप भोजन बनाकर लेकर जा रहे हैं तो शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर लेकर जाएं। आंवला वृक्ष का पहला पूजन अर्चन करने के बाद जल चढ़ाया, हल्दी और थोड़ा सा दूध मिलाकर आज के दिन वृक्ष के नीचे सींचन करें। फिर थोड़ा सा जल अर्पित करके रोली कुमकुम चढ़ाकर घी का दीपक प्रज्वलित करें, भोग लगाकर उसके बाद खुद वहां पर बैठकर भोजन ग्रहण करें। भले कुछ भी थोड़ा सा घर से बनाकर लेकर जाए, आप कोई प्रसाद हलवा भी बनाकर लेकर जा सकते हैं। इस तरह से आपको पूजन अर्चन करके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए आंवला वृक्ष के नीचे। इसके बाद एक विशेष कार्य किया जाता है। जब आप अपनी पूजा वगैरह कर लेते हैं, भोग अर्पित कर देते हैं, उसके बाद जो अंगूठा आपके राइट हैंड में, सीधे हाथ में जो अंगूठा है, चीटी उंगली यानी कि लिटिल फिंगर, सबसे छोटी वाली उंगली है, उसमें आंवले वृक्ष के छाल को अपने पल्लू में डाल लीजिएगा। ध्यान रखिएगा पत्ती बिल्कुल नहीं तोड़नी है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बस अंगूठे और उंगली से छाल को तोड़कर अपने पल्लू में या पल्लू में डाल ले। आप पल्लू पसार कर उसमें डाल ले, उस छाल को अपने घर में लेकर आए, थोड़ी सी हल्दी मिलाकर लाल कपड़े में उसे लपेट लीजिएगा और उसे अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। जब तक वो छाल आपके घर में रहेगी, कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी, धन संपदा निरंतर बढ़ती रहेगी। ये उपाय पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी शिव महापुराण कथा में इस उपाय को बताया था, तो वही आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ, वही आपको बता रही हूँ। आपको कार्य कर लेना है। इसके बाद आज के दिन एक चीज ध्यान रखिएगा, पत्ती तोड़नी नहीं है, आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको पहले भी बता दिया गया है कि कार्तिक माह में कभी भी आंवले वृक्ष की पत्तियां, आंवले नहीं तोड़े जाते। पत्तियों को तोड़ना मतलब हरि विष्णु को कष्ट पहुंचाना, ब्राह्मण हत्या के बराबर दोष लगता है। पत्ती आपको नहीं तोड़नी है। जो नीचे पत्ती गिरी हुई है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। आंवला नीचे गिर जाते हैं तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। आज के दिन शाम के समय में किया जाने वाला बहुत ही
विशेष उपाय आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। आंवले के वृक्ष के नीचे शाम के समय, प्रदोष काल के समय आपको एक दीपक लगाना है। ये दीपक आपको घी का लगाना है। घी के दीपक को आपको उपयोग करना है और इस दीपक के लगाने के बाद आपको वहाँ पर एक कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना है। गुरुजी ने कहा अगर आपको कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना नहीं आता तो आप कनक धारा स्त्रोत का पाठ अपने मोबाइल से निकाल सकते हैं और उसे मोबाइल से सुन भी सकते हैं। बस आपको दीपक लगाने के बाद उसे सुनना है, खुद पढ़ सकते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। ना पढ़ पाए तो आप उसे अपने मोबाइल में भी सुन सकते हैं। अब ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से इस वर्ष भर कभी भी आपको माता लक्ष्मी की कोई भी कमी आपको नहीं रहने वाली है। आंवले के वृक्ष के नीचे शाम के समय दीपक लगाना, कनक धारा स्त्रोत का पाठ हिंदी या संस्कृत में सुनने या पढ़ने का ये काफ़ी अच्छा और सरल उपाय है, जिसे आपको 10 नवंबर यानी कि आज शाम को समय प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल वह समय कहलाता है जब सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय ही प्रदोष काल कहलाता है। और ये उपाय भी आपको इसी समय आंवले के वृक्ष के नीचे करना है। इसके बाद गुरुजी ने इस दीपक में आपको लंबी बत्ती का उपयोग करने को कहा है। संपदा बढ़ती रहती है तो कनक धारा स्त्रोत के पाठ में इतनी ज़्यादा शक्ति है कि स्कंद पुराण अनुसार आदि गुरु शंकराचार्य ने आंवला वृक्ष में कनक धारा स्त्रोत का पाठ करके सोने के आंवले के वृक्ष वर्षा करवाई थी। तो सोचिए, जब सोने के आंवले की वर्षा हो सकती है तो हमारे जीवन में दरिद्रता का वास भी हट सकता है। तो आपको क्या करना है? कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना है। चाहे हिंदी में कर सकते हैं या फिर संस्कृत में भी कर सकते हैं। आज के दिन आंवले का भोग भी लगाया जाता है तो आंवले का भोग लगा सकते हैं। और एक विशेष उपाय आप लोग के साथ शेयर करूंगी। आज के दिन आंवला वृक्ष के नीचे आंवला के दीपक का दीपदान किया जाता है, वो ज़रूर करिएगा। आप शिवलिंग पर, शिव जहाँ पर भी शिवालय में हो या आप मंदिर में जाके दीपदान ज़रूर करिएगा। आंवला वृक्ष के नीचे भी दीपदान कर सकते हो, नहीं तो आप जाके शिव मंदिर या शिवालय में भी दीपदान कर सकते हो। आज के दिन 2 विशेष उपाय आपको कि ज़रूर करना है, वो भी ध्यान से सुनिएगा। आज आपको क्या करना है? एक जल के पात्र में 5 कमलगट्टे डाल लीजिएगा और थोड़े से आंवले का रस मिला लीजिएगा, या तो साबुत आंवला डाल लीजिएगा। इस आंवले को रात्रि को 7 से 12 बजे के बीच, यानी कि 7 बजे से रात को 12 बजे के पहले आपको जो आंवला नवमी की तिथि होती है रात्रि के में आप जाएंगे शिवालय या शिव मंदिर में, शिवलिंग के ऊपर आपको इस जल को अर्पित करना है। 5 के 5 कमलगट्टे शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और आंवला भी शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद 5 कमलगट्टे में से 1 कमलगट्टा वापस लेकर आना है, अपने घर की तिजोरी में स्थापित कर दीजिएगा। यह भी बहुत विशेष उपाय पंडित जी ने बतलाया है। इसके बाद में जिसके घर में रोग है या कोई रोगी व्यक्ति है वह उपाय नहीं कर सकता, घर में आपके परिवार में कुटुंब में लगता है कि इस व्यक्ति से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है, ये बहुत ज़्यादा रोगी है, इसका रोग सही नहीं हो रहा है, समाप्त नहीं हो रहा है, तो एक जल के पात्र के अंदर एक आंवला डाल लीजिएगा और इस उपाय को बिल्कुल निश्चित समय पर यानी कि 9:15 में आपको शिवालय या शिव मंदिर में जाना है, या आप अपने घर के शिवलिंग पर भी कर सकते हैं। इस जल को आपको शिवलिंग के ऊपर पतली धार से समर्पित करना है। कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हम जिस व्यक्ति का रोग है उसका नाम और गोत्र बोलकर आपको जल समर्पित कर देना है। ये उपाय जरूर कीजिएगा, आप देखोगे कुछ ही समय में व्यक्ति का रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ये 2 उपाय, इस उपायों को जरूर कीजिएगा। और आज मंगलवार होने के साथ साथ आज आंवला नवमी की एक विशेष उपाय आप लोगों को बता रही हूँ। जिन लोगों का व्यापार में दिक्कत हो रही है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, मतलब आपके जीवन में यदि कोई ना कोई समस्या चल ही रही है, तो आज के दिन एक धतूरा का उपाय भी किया जाता है, वो भी जरूर करिएगा। क्योंकि आज मंगलवार भी है और एक धतूरा लाकर उसको तोड़कर फोड़कर उसमें से जो गुदा होता है वो निकाल कर आपको उस गुदे को ले जाकर रात्रि में शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको 1 लोटा जल अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है। महादेव की कृपा अवश्य होगी और आपकी कामना जरूर पूर्ण होगी। उपायों से जुड़े यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ तक आए तो महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम कमेंट में जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।